हे बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल? बारिश से बेहाल है ना? आई न्यू इट। वो क्या है ना, जब किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो देर से ही सही मिलती जरूर है, और कभी कभी तो छप्पर फाड़ के, जैसे ये बारिश। मौसम तो थोड़ी देर के लिए सुहाना हो जाता है बनारस, लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली ड्रामा, क्लाइमैक्स। हाय तौबा, कीचड़, उमस, ट्रैफिक, तरह तरह की बीमारी, सीलन। मतलब ऐसा होता है ना, आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार होता है, लेकिन जब फाइनली आपको वो चीज मिलती है ना, तब तक सारा का सारा जो क्रेज होता है ना, वो फुस हो जाता है। तो इन सम केसेस इस बारिश का भी यही हाल है। क्या करें? अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो चाहो वो तुरंत मिल जाए, टाइम तो लगता है ना। बट लेकिन किंतु परंतु हमारी लाइफ का एक फेज ऐसा होता है जहां हमारी हर विश कभी कभी तो बिन मांगे ही पूरी हो जाती है, और वो फेज है बचपन। हाँ जी, जहाँ जो मांगो वो तुरंत मिल जाता है, और हमारी इच्छा पूरी करने वाले वो लोग होते हैं हमारे पेरेंट्स। भगवान के घर देर हो सकता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारा मन पढ़कर हमारे कुछ भी मांगने से पहले ही दे देते हैं। इसीलिए तो पेरेंट्स भगवान से बढ़ करके माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। और ये तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ना कि देखिए ना, इसीलिए हम सिर्फ अपने पेरेंट्स ही नहीं बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स को पूजते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है पितृपक्ष का ये ओकेजन। अब आप इस ग्रेट इवेंट को मनाते हैं, पूजते हैं तो अच्छी बातें हैं, लेकिन फॉर एनी रीजन अगर आपके घर में इस रिचुअल को नहीं मनाया जाता या आपने अभी तक नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं कि हम पूरे विधि विधान से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे, अपने एंसेस्टर्स को याद करें, बल्कि हम तो ये कहते हैं ना कि उन्हें ये जताना कि दे मीन्स अ लॉट, उनका धन्यवाद करना इज ऑल्सो लाइक पेइंग अ ग्रेट ट्रिब्यूट। आफ्टर ऑल हमारे जिंदगी के पाठ में, जिंदगी के सबक को समझाने में इनडायरेक्टली ही सही, उनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। जस्ट लाइक आवर टीचर्स, आवर गुरु। तभी तो देखे ना, हमारे बनारस में हर कोई गुरु है। तो आज गुरुवार के दिन सभी को नमस्कार, प्रणाम। दिस इज आरजे कीर्ति, वेलकम्स यू टू दिस वन मोर एंटरटेनिंग एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग बनारस। Welcome back Banaras to your most favorite morning show, Good Morning Banaras. This is RJ कीर्ति, और आज बनारस आपके लिए जो मैं इन्फॉर्मेशंस और एंटरटेनमेंट का खजाना लेकर आई हूँ ना, अरे अभी से ही आपको सारे राज खोल दूं क्या? लेट्स द सस्पेंस कंटिन्यू। अभी तो हाल फिलहाल करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत विद ऑल द ताजा तरीन खबरें फ्रॉम देश दुनिया एंड स्पेशली हमारे शहर बनारस से। तो शुरू किया जाए। हाँ, तो विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला का आरंभ तो हो चुका है बनारस, और इस विशिष्ट आयोजन में अभी तक प्रभु श्री राम और जानकी का विवाह भी संपन्न हो चुका है। हालांकि बारिश के कारण लीला को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है, तो अगर आपको जाना है इस भव्य दृश्य को देखने के लिए तो बारिश का ख्याल करते हुए जाइए और अपना पूरा वक्त लेकर जाइए। बनारस इस वक्त एशियन गेम्स 2023 की जो धूम है ना, हमारे भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके से ढेरों मेडल्स जीत रहे हैं और भारत का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस एशियन गेम्स में पैदल चाल स्पर्धा में सोनभद्र के राम बाबू और मंजू रानी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है और अपनी जबरदस्त मेहनत से कांस्य पदक पर जीत हासिल कर ली है। तो ढेर सारी बधाइयां हैं जी। बनारस एक तरफ जहां एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी कमाल दिखा रहे हैं, वहीं अपने बनारस को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने की कोशिश में मैराथन 2.0 की घोषणा की गई है। शहर के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने उत्कर्ष मैराथन 2.0 की घोषणा की है, जिसका आगाज हमारी विश्व प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मैरी कॉम करेंगी। ये मैराथन 29 अक्टूबर को होगा, और इस मैराथन के धावक सभी जनों को जो संदेश देंगे वो होगा क्लीन काशी एंड ग्रीन काशी। क्या बात है। तो बनारस, दैट वाज ऑल अबाउट न्यूज अपडेट, स्पेशली हमारे शहर बनारस से। वैसे बनारस ताजा ताजा इतनी सारी खबरें हमने जानी, तो इस वक्त आप भी इस बात से अनजान नहीं होंगे कि सिर्फ हमारे शहर बनारस में ही नहीं बल्कि आसपास के जिले, गांव, कस्बे, शहर, राज्य और कहीं न कहीं पूरे देश में एक गंभीर बीमारी का प्रकोप सबको परेशान कर रहा है। इसके लक्षण कहीं न कहीं कुछ जानी मानी बीमारियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप जांच करवाते हैं तो आपको वो बीमारी होती ही नहीं है जिसकी आशंका है।
इस रहस्यमय बीमारी में एक तरफ बुखार का कहर है तो दूसरी तरफ जोड़ों में बहुत हो रहा है दर्द, वो भी बेइंतहा, और उस पर दवाइयां भी नहीं कर रही हैं असर। अब क्या है ये मिस्ट्री, कौन सी है ये बीमारी, क्या बरतनी होगी हमें सावधानी, इस विषय पर जानकारी देने आज हमारे हेल्थ सेक्शन में जुड़ चुके हैं बनारस के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मृणाल जायसवाल। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मृणाल जायसवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वाराणसी से। आज हम जिस समस्या पे बात करने वाले हैं वो आजकल घर घर की चर्चा बनी हुई है और आप सभी लोग उससे परेशान भी हैं। आजकल सबको ही किसी न किसी परिवार का सदस्य को, लोगों को बुखार, दर्द, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जैसे कि जो बीमारियां इस समय मौसमी चली आ रही हैं, जैसे कि वायरल फीवर, वो तो है ही, साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड, ये बरसात के सीजन के आसपास ये आपकी चीजें ये होती हैं। पर जिस बीमारी के बारे में हम अभी बात करना चाहते हैं, ये बीमारी थोड़ी सी नई है। तो ये बीमारी स्क्रब टाइफस सबसे पहले तो होती कैसी है? दरअसल ये एक तरह के छोटे कीड़े होते हैं, उनके लार्वा, जिनको चिगर्स बोलते हैं, उसके काटने के वजह से होता है। ये नॉर्मली ये चिगर्स जो हैं ये आपके नम सतहों पे, जैसे कि घास, मिट्टी, जहाँ पे नमी पाई जाती है वहां पे अक्सर ये पाए जाते हैं। और इनका जो बैक्टीरिया है, जो ओरेंशिया स्पीसीज का होता है, पूरा नाम जैसे इसका ओरेंशिया चुसुगामुशी होता है, उसकी वजह से ये फैलता है। इस बीमारी में चिंता करने वाली विषय ये है कि बहुत सारे मरीज इससे थोड़े से नॉर्मली वाकिफ नहीं रहते हैं। ये जिस तरह के लक्षण के साथ मरीज हमारे पास आता है वो थोड़ा सा अलग होता है और हम अपरिचित होने की वजह से नॉर्मली हमें इसे नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर हम किसी तरह की नॉर्मल दवा लेने से, नॉर्मल वायरल फीवर की तरह या चिकनगुनिया की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। बट आपको ये बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये बीमारी जो है काफी खतरनाक भी हो सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो करीबन 30 से 40% मरीज जो इस बीमारी का सही तरीके से प्रॉपर इलाज ना कराएं या इलाज कराने में बहुत देरी कराते हैं, उनके लिए कभी कभी मरीज के लिए ये जानलेवा भी साबित होता है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जिस हिस्से में जहां पे ये काटता है, आपको तुरंत काटने के बाद वहां पे कोई परेशानी नहीं होती है, बट उसके बाद उस क्षेत्र में थोड़े से हिस्से में लालपन आ जाता है, मरीज को थोड़ा दर्द होता है, और जैसे नॉर्मली मच्छर या किसी और कीड़े के काटने पे वहां पे जो सूजन होती है, हल्की सी सूजन, वो वैसी वहां रहती है। पर 2 से 3 दिन बाद हमारे मरीज को वहां पे ये चीज लालपन, खुजली या दर्द ये हल्का सा बढ़ जाता है। आप इसको नॉर्मली हम कभी कभार किसी कीड़े, बरसाती कीड़े, मच्छर या किसी और पतंगे के काटने से हम लोग उसको छोड़ देते हैं, पर आपको ये ध्यान ये देना है कि आपको जब ये 7 से 10 दिन जब बीत जाता है नॉर्मली, उसके बाद हमारे शरीर में इस कीटाणु जो इस लार्वा के काटने के वजह से जो कीटाणु हमारे शरीर में गया है, उसकी वजह से हमारे में लक्षण आना चालू होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको आज अगर कीड़े ने काटा है तो आपको कल या परसों से बीमारी चालू होगी। नॉर्मली ये आपके 10 दिन के आसपास से ही आपको ये दिक्कत चालू होती है। इस दौरान आपके छाती के हिस्से पे, पीठ के हिस्से पे और शरीर के किसी अन्य हिस्सों पे आपको एक तरह के लाल रैशेस पड़ेंगे। ये ना खुजली करेगा, ना ये दर्द करते हैं। इसके साथ साथ आपको बुखार आना जो कि तेज होगा काफी, सिर में दर्द, कपकपी, ठंड लगना और पूरे जोड़ों में, बदन में अलग तरह का बेचैनी और दर्द का आपको शिकायत रहेगी। इसमें जो सबसे ज्यादा मरीज बेचारे हमारे परेशान होता है वो होते हैं बच्चे और थोड़े बुजुर्ग। 2 वजहों से, एक तो इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है और ये है कि इनका थोड़ा सा एक्सपोज ज्यादा होते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा ज्यादा उसके लिए प्रोन होते हैं। इसके बाद अगर आपको ये सारे लक्षण मिल रहे होते हैं तो आप कृपया करके सबसे पहले अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर से कांटेक्ट करें। आप कोशिश करें कि आप किसी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से या किसी अच्छे हेल्थ केयर सर्विस के पास ही आप जाएं। इसमें जो नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स वगैरह का शुरुआत से हम यूज करते हैं, मरीज जैसे ही हमारे पास स्क्रब टाइफस का आता है हम उसकी जांचें कराते हैं। जांच भी बहुत स्पेसिफिक होती है, नॉर्मल ये जांचें हर जगह नहीं होती हैं। इसके बाद ही मरीज का डायग्नोसिस बनता है। इसमें हम मरीज को एंटीबायोटिक जो कि डॉक्सीसाइक्लिन और साथ में कभी कभी हम एजिथ्रोमाइसिन भी यूज करते हैं, जो कि मरीज को जिस हिसाब से हमें जरूरत लगती है उसके हिसाब से मरीज को दवा देते हैं। ये बीमारी आपके परिवार में बाकी लोगों को हो सकती है, लेकिन ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वैसा कांटेक्ट से नहीं फैलती। अगर एक कीड़ा जो आपको काटे वो कीड़ा किसी और को जाके काट ले तो ही होगा,
ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही बर्तन में खाना खाया, एक ही वॉशरूम यूज कर रहे हैं या फिर एक ही तरह के कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपको फैलता है। ये बीमारी में ये चीज नहीं होती है। उसके साथ आपको इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको इससे बचना कैसे है। सबसे पहली चीज तो अभी बारिश का मौसम है, सारी जगह जो नम है, आपको घास या इन तरह की जगहों पे जाने से थोड़ा सा परहेज करें। अगर आप जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने पैरों को पूरी तरीके से कवर रखें ताकि किसी भी तरह का लार्वा या किसी तरह के चिगल्स कीड़े को आप संपर्क में ना आए या कम से कम हो। घर को जितना हो सके सूखा रखने की कोशिश करें। छोटे बच्चे हों उनको पूरा कपड़ा पहनाएं, बुजुर्ग हों उनको भी बोले कि आप जितना हो सके उतना शरीर को ढक के रखा जाए। तो मूल रूप से आपका जो भी आप इससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं और उससे बस ये है कि आप इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें क्योंकि ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। आपको उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी सारी चीज़ों को बता पाया और इस बीमारी के बारे में मैं आपको सचेत कर पाया। तो धन्यवाद। तो बनारस ये थे डॉक्टर मृणाल जायसवाल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बनारस सावधानी में ही सुरक्षा है। हम जितना अवेयर रहेंगे अपने आसपास के खतरों से हम बच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जागरूक बनाएं। स्पेशलिस्ट द्वारा जितनी भी जानकारियां आपको दी जाएं आप उसे जाने, माने और अपनी लाइफ में उसे फॉलो भी करें। एंड नाउ फॉलोइंग ऑन वी हैव कम टू द पॉइंट जहां गुड मॉर्निंग बनारस में आ गई है बारी आज के दिन के स्पेशल इवेंट्स को जानने की। सो लेट्स ओपन द मिस्ट्री बॉक्स ऑफ हिस्ट्री और जानते हैं आज के दिन यानी कि 5 अक्टूबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो बनारस आज के दिन ईयर 1946 में पहले कांस फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ था। वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल जिसमें आज के टाइम में हमारे भारतीय फिल्मी कलाकार जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इस फेस्टिवल के खूब चर्चे रहते हैं, वो भी पूरे के पूरे साल। आज के दिन ईयर 1997 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने जिम कुरियर और एलेक्स ओब्रायन को पराजित कर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। आज के दिन साल 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोले तो मात्र 2250 रुपए में एक टैबलेट आई थी पीसी आकाश। उसका लॉन्च किया गया था जिसे ग्रामीण जिलों में गरीब छात्रों के लिए इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया था। आज के दिन साल 1989 में मीरा साहिब बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। आज के दिन साल 1524 में भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। आज के दिन ईयर 1902 में यानी कि 1902 में मैकडॉनल्ड्स को दुनिया का सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले जो रे क्रॉक साहब थे उनका जन्म हुआ था। आज के दिन एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और को फाउंडर स्टीव जॉब्स का साल 2011 में निधन हुआ था। तो वहीं साल 2003 में आज के दिन भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स का निधन हुआ। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा साल 1987 में आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। हाँ जी बनारस, ये भगवती चरण वर्मा की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम भारत के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत प्रमुख रूप से कार्य किया और कवि के रूप में इनका काफी नाम रहा है। रेडियो रूपक की बात करें, महाकाल, कर्ण और द्रौपदी जो कि ईयर 1956 में आई थी और त्रिपधगा के नाम से एक संकलन हुआ था प्रकाशित, उन्होंने इसको लिखा था। उनकी ये विशिष्ट कृतियों में से एक है। और इसके साथ ही हम बात करें हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री साहब का, तो ईयर 1937 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। बनारस, ये तो रही हिस्ट्री की मिस्ट्री, आज की ताजा खबर और स्पेशलिस्ट से हेल्थ की बात। तो अब बारी आ गई है हमारी भी कि आपसे विदा ले, बट अभी तो पिक्चर बाकी है ना ये दोस्त। तो आज का डे स्पेशल क्या है? तो जैसा कि आज है गुरुवार, आज है टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षक दिवस इंटरनेशनल लेवल का है। बोले तो आज है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे तो नेशनली टीचर्स डे अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेट्स पर मनाया जाता है, लेकिन शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं
को पूरा करने के लिए शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से 1994 में इस विशिष्ट दिन की शुरुआत की गई थी, जिसे यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आज के दिन पूरे विश्व भर में लगभग 100 देशों में ये दिवस मनाया जाता है। मनास, ये हमारे गुरु, हमारे टीचर्स ही होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, उसे आकार देने में हमारी मदद करते हैं। वैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में जो इतने सारे आयोजन होते हैं, तो आज के दिन कई जगहों पर अध्यापकों और गुरुओं के सम्मान में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। और जबकि दुनिया में शिक्षा का महत्व बताने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम है, उनकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या बात है बनारस, ये कितनी प्राउड वाली बात होती है ना कि हमारी पर्सनालिटी को हमारे बाद भी याद किया जाए, है कि नहीं। और ये हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे शिक्षकों द्वारा डेवलप तो की ही जाती है, लेकिन जब हम लाइफ में कुछ अलग कर जाएं, जैसे कि रानी दुर्गावती ने किया था, जिनके शौर्य और पराक्रम की काफी चर्चाएं हैं और उन्हें जो है शौर्य और पराक्रम की देवी माना जाता है, जिन्होंने अपने मान सम्मान, धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को चुना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रानी दुर्गावती का शौर्य किसी भी प्रकार से कम नहीं रहा है। अनेकों बार शत्रुओं से पराजित करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जिन्होंने बलिदान दे दिया, उनकी क्या ही बात की जाए। और बनारस ये बलिदान ही तो है, जहां एक तरह से दिन भर भूखे प्यासे निर्जला व्रत रख करके अपने अपनों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारे लिए ईश्वर की उपासना करते हैं। और इसका देखिए ना कि इतना खूबसूरत सा दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं जिउतिया पर्व के साथ में। इस पर्व का आयोजन कल होने वाला है और आपके घर में आपकी माएँ, आपकी जो वाइफ हैं और बच्चों की माएँ हैं वो व्रत करेंगी और साथ ही साथ आप अपने संतान की उम्र के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खुशी के लिए ढेर सारी मन्नतें मांगेगी, उनके लिए प्रार्थना करेंगी। आप भी उनका पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बात आपकी और हमारी और हम सब की है। तो इस खुशी को साथ साथ सेलिब्रेट कीजिए। और आप गुड मॉर्निंग बनारस से आरजे कीर्ति को टाटा बाय बाय, मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।